जानकर आश्चर्य होगा जो कॉरिडोर बन रहा है, जिसके फोटो पूरे भारत में फैलाए जा रहे हैं, उस पे लगे हुए पिलर प्लास्टिक के हैं, घृणित कृत्य कर रहे हैं। अगर हम कहें कि हमारे धर्म के साथ ये लोग बलात्कार कर रहे हैं तो अतिशयोक्ति जैसी बात नहीं है। तो सभी न्यूज चैनल वाले हमसे मिले, जितने न्यूज चैनल है, और सबने कहा कि भाई साहब मोदी के पक्ष में बोलना है। मैं लिखित देने के लिए तैयार हूँ कि अगर हमारे बोले हुए शब्द, हमारे लगाए हुए आरोप अगर गलत हो जाए तो उसी समय हमें फांसी की सजा दी जाए, जिसे मैं स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ। नमस्कार दोस्तों, राम मंदिर को लेकर सोशल मीडिया पे प्रोपेगेंडा इस तरह फैलाया जा रहा है जैसे मानो बारिश ही हो रहा हो प्रोपेगेंडा का। जितनी भी हिंदी न्यूज चैनल है वो भरी पड़ी है राम मंदिर के न्यूज से। एक पोस्टर बहुत ही तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें मोदी राम जी का हाथ पकड़कर मंदिर में प्रवेश कराने के लिए ले जा रहे हैं। पोस्टर में इनको राम से भी बड़ा दिखाया गया है, मानो जैसे एक पिता अपने पुत्र को घर में प्रवेश करा रहा है। आखिर क्या सोचकर इस पोस्टर को रिलीज किया गया है, यह तो पोस्टर रिलीज करने वाला ही जानता होगा। मोदी सनातन धर्म के चारों शंकराचार्यों से भी बड़े भक्त हैं राम के, ये लोगों को अब पता चला है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे बलात्कार किया जा रहा है सनातन धर्म का बीजेपीओं के द्वारा, किस तरह मोदी सत्ता में आने के लिए मंदिर का निर्माण करवाया है, और गोदी मीडिया इन सारे सच्चाइयों पर पर्दा डाल के राम के जगह मोदी मोदी का नारा लगा रही है। और दुख तो इस बात का है कि जितने भी सनातनीय हैं सब इसमें शामिल हैं, कुछ लोगों को छोड़कर। हम आगे बढ़े इससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। अखिल भारत हिंदू महासभा के राष्ट्रीय महासचिव देवेंद्र पांडे जी एक इंटरव्यू में बताए हैं कि चंपत राय जो एक समय कलरक रह चुके हैं, जो ना ही तो हिंदू हैं और ना ही तो हिंदुत्व की बातें करते हैं, वो चंपत राय कहते हैं कि शंकराचार्यों को राम जन्मभूमि आने की जरूरत नहीं है। दुर्भाग्य की बात तो ये है कि चंपत राय ऐसा कह रहा है और देश का प्रधानमंत्री उसका बात सुनकर मुस्कुरा रहा है। जितना इस समय अपमान हुआ है सनातनियों या किसी अन्य धर्म का, उतना अपमान तो मुगलों और अंग्रेजों के राज्य में भी नहीं हुआ था। मुझे लगता है कि भारत के इतिहास में जितना अपमान इस समय संतों का हुआ है राम जन्मभूमि का के उद्धार के बाद, इतना मुगलों के और अंग्रेजों के समय में भी संतों का अपमान नहीं हुआ। पांडे जी यह कह रहे हैं कि मुझे नहीं लगता है कि प्रतिष्ठा कितनी बढ़ेगी या बनेगी, मैं ये नहीं जानता। ये भारतीय जनता पार्टी के हाथ में नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के हाथ में ये जरूर है कि भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा के नाम पर ये सनातन धर्म के साथ घृण्य कृत्य कर रहे हैं। इनका साफ साफ कहना है कि ये हमारे धर्म के साथ बलात्कार कर रहे हैं। मुझे ये लगता है कि राम जन्मभूमि की प्रतिष्ठा कितनी बढ़ेगी और बनेगी ये मैं नहीं जानता, ये भारतीय जनता पार्टी के हाथ में नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के हाथ में एक चीज जरूर है कि राम जन्मभूमि के में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा के नाम पर ये सनातन धर्म के साथ घृणित कृत्य कर रहे हैं। अगर हम कहें कि हमारे धर्म के साथ ये लोग बलात्कार कर रहे हैं तो अतिशयोक्ति जैसी बात नहीं है। एक और बात बताया है पांडे जी ने जिसे सुनकर आप सभी को आश्चर्य होगा। इन्होंने बताया कि जो कॉरिडोर बन रहा है, जिसका फोटो पूरे भारत में फैलाया जा रहा है, उस पर लगे हुए पिलर प्लास्टिक के हैं। अभी 7 तारीख को मैं अयोध्या में था, 7 जनवरी 2024 को। परम पूजनीय वेदांती जी महाराज से मेरी मुलाकात हुई, करीब 2 घंटे हमने संवाद किया। जगत गुरु परमहंस जी के साथ हमारा 2 घंटे का संवाद हुआ। जन्मभूमि में हम रामलला के दर्शन करने गए। आपको जानकर आश्चर्य होगा जो कॉरिडोर बन रहा है, जिसके फोटो पूरे भारत में फैलाए जा रहे हैं, उस पे लगे हुए पिलर प्लास्टिक के हैं। प्लास्टिक के पिलर लगाए जा रहे हैं। जैसा महाकाल में हुआ वैसा ही हो रहा है। बिल्कुल महाकाल में जिस तरीके से इनकी पोल खुली है कि एक आंधी तूफान और बारिश आई और सब कुछ नष्ट भ्रष्ट हो गया, उलट पलट हो गया, बिल्कुल उसी तरीके से ये कर रहे हैं। जितना राम मंदिर का कार्य दिखाया जा रहा है उसका 5% भी कार्य पूरा नहीं हुआ है। जहां पर राम जी को विराजित होना है वहां पर मंदिर का गुंबज भी नहीं बना है। रामलला विराजित हो जाएंगे, उनके ऊपर कारीगर जूता पहनकर चढ़ेगा, वहीं से गुटखा खाकर थूकेगा और वहीं ऊपर काम करेगा। और 67.77 डिसमिल एकड़ जो भारत सरकार ने अधिग्रहित की थी, आप जाके देखिए ना, 5% भी काम नहीं। अभी रामलला को जहां पर विराजित होना है वहां मंदिर का गुंबज नहीं बना। रामलला विराजित हो जाएंगे, उसके ऊपर जूता पहन के कारीगर चढ़ेगा, वहीं गुटखा खाएगा, वहीं से थूकेगा और उसके बाद ऊपर काम करेंगे। तो ये धर्म का विकास हो रहा है, सनातन की रक्षा हो रही है, सनातन के विनाश का ताना बाना बुन रहे हैं मोदी जी। मैं ये नहीं समझ पाता। यह कहां से आप लोगों के नजर में सनातन धर्म की रक्षा और विकास हो रहा है? हमें तो यह नहीं समझ में आ रहा है कि मोदी जी विकास कर रहे हैं या विनाश का ताना बाना गुन रहे हैं। इन सब का कारण है चुनाव। यह चुनाव नहीं होता तो 3-4 महीने क्या 3-4 साल लग जाते मंदिर का कार्य पूरा होने में। जहाँ पर मंदिर बन रहा है वहाँ पर धर्म नाम की कोई भी चीज नहीं है। वहाँ पर व्यापार है, राजनीति की स्थापना है और वोटों का बैंक है। धर्म या श्रद्धा नाम का कुछ भी नहीं है। और राम जन्मभूमि के लिए मोदी जी ने 10 का नोट मुझे नहीं लगता कि कहीं दिया है, या मैंने नहीं सुना। हजारों करोड़ रुपया का चंदा हुआ। 1400 करोड़ रुपए के चंदे की चोरी का मैंने पहले भी आरोप लगाया था। फिर उसके बाद हजारों करोड़ रुपया का दोबारा चंदा हुआ। चंपत राय जी ने जमीन जो 2 लाख की जमीन होती है तो 2 दिन बाद उसको 2 करोड़ रुपए में खरीदते हैं। तो ये हो रहा है वहाँ।
वाकई धर्म जैसी कोई चीज नहीं है। पांडे जी ने बताया कि जब मैं वहां पर पहुंचा तो पूरे मीडिया वालों ने हमसे मिले और बोले कि मोदी जी के पक्ष में बोलिए, जो मोदी जी ने किया वो अब तक किसी ने भी नहीं किया। तो इन्होंने बताया कि हाँ, सच बात है कि मोदी जी के राज्य में जो हुआ है वो अब तक किसी के राज्य में भी नहीं हुआ। सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार मोदी जी के राज्य में, सबसे ज्यादा बेरोजगारी मोदी जी के राज्य में, और भी जितने धर्म को आपस में लड़ाया गया वो सब मोदी जी के राज्य में ही हुआ है। सभी न्यूज चैनल वाले हमसे मिले, जितने न्यूज चैनल है, और सबने कहा कि भाई साहब मोदी के पक्ष में बोलना है। अरे मोदी के पक्ष में क्या बोल दूं? मतलब मीडिया मुझसे कह रहा है कि सत्यता छोड़िए, मोदी ने जो किया है वो कोई नहीं कर सकता। ये बात सही है, मोदी ने जो किया कोई नहीं कर सकता। जितना धर्म का अपमान इन्होंने किया, जितना हमारे संतों का अपमान किया इन्होंने, जितना इन्होंने पूरे भारत को गुमराह किया, जितना इन्होंने गलतफहमियां पैदा किया, जितना इन्होंने वर्ग संघर्ष को जन्म दिया, किसी ने नहीं किया। इनका साफ साफ कहना है कि हमें मोदी जी से कोई भी विरोध नहीं है, मोदी से किसी को भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर मोदी जी विधि पूर्वक प्राण प्रतिष्ठा ले तो हम लोग यहाँ पर राम के साथ मोदी का फोटो लगाकर साक्षात प्रणाम करेंगे। मोदी जी का विरोध नहीं है, मोदी जी से किसी को दिक्कत नहीं है। मोदी जी विधि संगत अगर प्राण प्रतिष्ठा में हिस्सा लें तो हम लोग यहाँ से, अगर वहाँ हमें अनुमति नहीं होगी तो यहाँ मोदी जी का फोटो रामचंद्र जी के बगल में रख के उनको साष्टांग प्रणाम करें। मैं आप लोगों को बता दूं कि मोदी जी को सनातनियों से कोई भी लेना देना नहीं है। एक नए धर्म की स्थापना कर रहे हैं और मोदी जी चाहते हैं कि अभी कई जगह कहने लगे हैं मुस्लिम समुदाय के लोग कि मोदी भाईजान, तो मोदी जी तो अब इस रास्ते पर चल रहे हैं कि उन्हें भविष्य में काजी और खलीफा की उपाधि मिल जाए। उसके लिए वो 24 घंटे यत्नशील है। अयोध्या आइए, हमारे साथ चलिए, हम आपको धन्नीपुर ले चलते हैं, हम आपको दिखाते हैं कि मोदी जी ने क्या किया सनातन के लिए। मोदी जी ने 500 साल पुराने विवाद को फिर से भविष्य में हो उसकी नींव रखी है। मोदी खुद को ही भगवान साबित करना चाहते हैं। मोदी ही सत्य हैं, मोदी ही सनातन हैं, मोदी ही शंकराचार्य हैं और मोदी ही भगवान हैं। सब कुछ मोदी ही हैं। आप लोगों को क्या लगता है कमेंट करके बताएं और इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।